लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि आखिर एमएस एक्सेस में रिपोर्ट क्या होती है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है और रिपोर्ट किस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेस में रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। बेसिकली एमएस एक्सेस में रिपोर्ट्स को दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला होता है सिंगल टेबल रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ एक ही टेबल के रिकॉर्ड्स को लेकर क्रिएट की जाती है, यानी तैयार की जाती है, उसे सिंगल टेबल रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे इजी मेथड है, यानी सबसे आसान तरीका है। इसे विजार्ड के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए डिजाइन व्यू में एक और रिपोर्ट सिलेक्ट की जा सकती है और एक डेटा सोर्स की भांति कार्य करती है, इससे उस रिपोर्ट का डेटा दर्शाया जाता है। यानी कि सिंगल रिपोर्ट डिजाइनिंग की एक ऐसी मेथड या एक ऐसा टाइप होता है जिसका यूज करके हम डेटाबेस में क्रिएट किए गए मल्टीपल टेबल्स में से किसी पर्टिकुलर टेबल के डेटा का ही रिपोर्ट डिजाइन कर सके। यानी एक टाइप पर सिर्फ एक ही टेबल्स के रिकॉर्ड के लिए जो रिपोर्ट डिजाइन की जाती है उसे सिंगल टेबल रिपोर्ट कहा जाता है। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट टेबुलर, कॉलमर एक सिंबल रिपोर्ट कहलाती है यदि यह सिर्फ एक टेबल से ही फील्ड लेती है। पिछले सेशन में हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स डिजाइनिंग सीखा था और रिपोर्ट विजार्ड सीखा था, वो आपके सिंगल टेबल रिपोर्ट के ही एग्जांपल्स थे। दूसरा इसमें होता है मल्टी टेबल रिपोर्ट, यानी जिस रिपोर्ट में एक से अधिक टेबल्स का डेटा प्राप्त किया जाता है उसे मल्टीपल टेबल रिपोर्ट कहा जाता है। इस प्रकार की रिपोर्ट में जुड़ी हुई सभी टेबल्स के बीच आपस में रिलेशनशिप होना आवश्यक है। मल्टी टेबल रिपोर्ट में दो या दो से अधिक टेबल की जानकारी ली जाती है। यानी मल्टी टेबल रिपोर्ट हम उस रिपोर्ट को कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स के डेटा को किसी कॉमन रिपोर्ट पर प्रिंट किया जा सकता है। यानी दो या दो से ज्यादा टेबल्स के लिए एक सिंगल रिपोर्ट डिजाइन करने की मेथड कहलाएगी आपकी मल्टी टेबल रिपोर्ट। मल्टी टेबल रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हमें जिन टेबल्स की रिपोर्ट बनानी है उनकी रिलेशनशिप करनी होगी। तो मैं इस डेटाबेस को क्लोज करके एक अदर डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था और जिनके बीच में हमारी रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो डेटाबेस ओपन किया हुआ है एबीसी नाम का, उसमें मास्टर और चाइल्ड दो टेबल्स हैं और डेटा टूल्स में जाके हम चेक कर लेते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पर कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है मास्टर और एक है चाइल्ड। मास्टर टेबल में है एम्प्लॉय नंबर, नेम और एज, चाइल्ड में एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट है। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल रिपोर्ट्स यानी मास्टर और चाइल्ड टेबल में जो रिकॉर्ड फिल किए गए उन्हें हम सिंगल रिपोर्ट में किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्रिएट टैब में जाइए। क्रिएट टैब में जाने के बाद यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड को ही यूज करना है। रिपोर्ट विजार्ड की फर्स्ट स्टेप में यानी फर्स्ट पेज पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सबसे पहले मास्टर टेबल के फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसी के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से चाइल्ड डेटास के उस कॉलम या फील्ड को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डू यू वांट टू ग्रुप
उनका यस, एम्प्लॉय नंबर के ग्रुप के बेसिस पे डाल दीजिए, किस ग्रुप में डालना है तो उनका एम्प्लॉय नंबर। नेक्स्ट, डाटा यू कैन शॉर्ट रिकॉर्ड्स बाय अप 4 फील्ड्स, मतलब जो आपने बाकी की 4 फील्ड्स है उसमें किसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है क्या, उनका नहीं करना मुझे। तो नेक्स्ट 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 जैसे आपका कंप्लीट होता तो आप उसे रिपोर्ट्स का टाइटल मैंने दे दिया मल्टी टेबल रिपोर्ट, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 1 का ग्रुप अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, 5, 6 और 7। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, नेम और एज ये हमारे मास्टर टेबल्स की फील्ड थी, जबकि सैलरी जो है वो हमारी चाइल्ड टेबल की फील्ड थी। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि मल्टीपल फील्ड या मल्टीपल टेबल्स के लिए हम एक कॉमन रिपोर्ट किस प्रकार से डिजाइन या क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में हमने अभी करा मल्टी टेबल रिपोर्ट। इसी के साथ ही एमएस एक्सेस में एक टॉपिक अगेन एक टॉपिक और होता है क्रिएटिंग लेबल, यानी लेबल क्या होता है, जो शॉर्ट हैंड टेक्स्ट होता है। तो लेबल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस गिव्स यू several different options for creating label containing data stored in your access tables. The simplest is to use the label wizard in Access to create and print a report that is formatted to fit your labels। यानी लेबल एमएस एक्सेस में यूज होने वाला एक डिफरेंट ऑप्शंस या रिपोर्ट डिजाइनिंग की ही एक मेथड होती है, जिसका यूज करके हम टेबल्स में फिल किए गए रिकॉर्ड्स को एज अ लेबल रिपोर्ट्स में प्रिंट कर सकते हैं। तो लेबल रिपोर्ट का यूज करने के लिए हम क्रिएट टैब में जाते हैं, रिपोर्ट्स ग्रुप के अंदर रिपोर्ट्स ग्रुप्स के अंदर लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसे लेबल विजार्ड डिस्प्ले हो रहा है। विजार्ड की फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, यहां से आपको लेबल्स का साइज सिलेक्ट करना होगा कि आप किस टाइप का लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है 2x2 का चाहिए, और नेक्स्ट। इसके बाद विजार्ड की सेकेंड स्टेप में what font and color would you like your text to be, यानी विजार्ड की सेकेंड स्टेप में हम उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं, उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट लेबल्स पर दिखाने वाला है। यानी यहाँ से आप जो लेबल प्रिंट करना चाहते हैं उसका साइज क्या हुआ, टेक्स्ट का, लेबल में यूज होने वाले टेक्स्ट का साइज, लेबल में यूज होने वाले टेक्स्ट का कलर, उसकी लेंथ, उसका फॉन्ट, जो सब की आप दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद विजार्ड की थर्ड स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे सिलेक्ट की गई टेबल्स, हमारे पास टेबल है उसमें कौन कौन सी फील्ड्स उपलब्ध हैं। इस ग्रेटर देन सिंबल के द्वारा, बटन के द्वारा आप आपके लेबल्स पर फील्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट करा, अब सेकंड फील्ड्स को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए आप कीबोर्ड पर यूज होने वाले एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। थर्ड फील्ड के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ,
फोर्थ के लिए मैंने एंटर किया। जैसे कि आप देख सकते हैं एक के बाद एक फील्ड्स को नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। लेबल विजार्ड एक ऐसा ऑप्शन या विजार्ड है जिसमें आप कीबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, अदर किसी विजार्ड में कीबोर्ड्स का यूज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल फील्ड्स एंड शॉर्ट फील्ड, यानी विजार्ड की इस फोर्थ स्टेप में हम उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर हमारे लेबल को शॉर्ट या ऑर्डर्स में देखना है। तो मैंने कहा मुझे एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पर दिखा दो। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट जैसे कंप्लीट होता है तो जो आपकी रिपोर्ट डिजाइन है, जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसका नाम देके फिनिश बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सामने कि हमारे टेबल्स के जो भी रिकॉर्ड्स थे वो एक लेबल्स के रूप में अरेंज होके रेडी है। इसे आप प्रिंट प्रीव्यू टैब में जाके प्रिंट ऑप्शन की सहायता से इसे आप प्रिंट कर सकते हैं।